हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। परमेश्वर के वचनों से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि वचनों के माध्यम के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देगा। मैं पास्टर संजय कुमार कनौजिया इस सुबह के प्रेयर के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि खुदावन आप लोगों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा वचन को देखेंगे, रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 31 को। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहनों, प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर पूरे संसार को बनाने वाला खुदा, ये संसार को रचने वाला प्रभु, और परमेश्वर ने आदम को और हवा को जब बनाया, आदम को वाटिका में रखा और उनसे बातचीत करता था। उनसे बातचीत करने के लिए आया, उनसे बातचीत करता था, आदम से बातचीत करता था। पर जब उनसे पाप हो गया, अर्थात जैसे कि ये मानव जाति, ये पूरी मानव जाति से और परमेश्वर के बीच में जब पाप का दीवार आ गई, जब ये पाप का दीवार आ गई, परमेश्वर क्या किया? वो दूर हो गया। हमारे और आपके बीच में जब पाप होता है, जब हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, गंदे बुरे काम करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। परमेश्वर हमारी बातों पर ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि हम पाप से भरे हुए लोग हैं, हम गुनाह से भरे हुए लोग हैं। जैसे कि फल खाने के से परमेश्वर क्या हो गया? दूर चला गया। उन आदम बाबा को और हवा को आदम के वाटिका से निकाल दिया। मेरे भाइयों और बहनों और प्रभु के लोगों, हमें प्रभु के पास आना है, हमें खुदा के पास आना है। जब हम खुदा के पास आएंगे, प्रभु से एक रिश्ता बनाएंगे, अपने पापों को कबूल करेंगे, पश्चाताप करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे के साथ एक अच्छे रीति से चलेंगे। अगर हम प्रभु के पास जब हम आते हैं, पापों को कबूल करते हैं और पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें अपना बेटा और अपनी बेटी बना लेता है, हमारे पापों को पूरी तरह से मिटा देता है, हमारे गुनाहों को मिटा देता है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके खून के द्वारा हम अपने पापों से शुद्ध हो जाते हैं, अपने गुनाहों से शुद्ध हो जाते हैं। हम फिर प्रभु के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। लेकिन जब तक हमारे जीवन में पाप है, जब तक हमारे जीवन में अपराध है, जब तक हमारे गुनाहों में हम फंसे हैं, तब तक हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं बन सकते हैं। हमें अपने पापों की तरफ देखना है, हमें अपने गुनाहों की तरफ देखना है, हमें अपने पापों से अलग हो जाना है, हमें अपने गुनाहों से अलग हो जाना है। हमें प्रभु से कहना है, प्रभु ये सारे पाप जो हमने किए हैं, ये जो सारे गुनाह हमने किए हैं, या जो भी हमसे पाप गलती से हो गया है, हमें माफ़ कर दे और हमें क्षमा कर। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कर। और परमेश्वर क्या करेगा? अपने पवित्र लहू से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से हमें धोएगा और शुद्ध करेगा और हमें एक अच्छा और सुरक्षित एक इंसान बनाएगा। हम जब फिर प्रार्थना करेंगे, फिर वो क्या करेगा? हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें उत्तर देगा, वो हमारे साथ रहेगा। और जब वो हमारे साथ होगा, जो हमारे संग होगा, और अगर परमेश्वर जब हमारे साथ है तो कोई बीमारी, कोई रोग, कोई शैतान की शक्ति, कोई बुरी शक्ति या जंत्र मंत्र की शक्ति या जादू टोने की शक्ति या किसी भी प्रकार की शक्ति हमारे ऊपर काम नहीं कर सकती। कोई गंदी आत्मा या कोई बुरी आत्माएं काम नहीं कर सकती। हमें फिर डरने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत से लोग होते हैं, बहुत जगह जाते हैं, हमारे लड़की के नज़र लग गल बा, सुखंटी धैले ले बा, सारी चीज़ें, विश्वासी हैं, प्रभु के लोग हैं, तो भी वो बोलते हैं कि कहीं हम झरा दें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्रभु के लोगों, हम प्रभु के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम उस परमेश्वर के लोग हैं।
जिसने 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर जान देकर, खून बहाकर हमें और आपको खरीद लिया है, हमारी और आपकी कीमत चुकाई है। तो चाहे सुखंडी हो, ममरखी हो, पलई हो, टोना हो, रस्ते का हो, पैड़े का हो, लिहल हो, दिहल हो, खिलाया हो, पिलाया, ऐसी कोई भी चीज़ आपके बच्चों पर, आपके बेटी पर या आपके बेटे पे या आपके परिवार पर काम नहीं करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या किसी भी शैतान की ताकत, किसी शैतान की बंधन आपके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हम उस पर विश्वास करने से हमारे जो जीवन है, जो हमारी आत्मा है, उसका उद्धार हुआ है। अगर हमारे साथ है, अगर हमने अपने पाप को छोड़ दिया, अपने गुनाह को छोड़ दिया, हमने अपने सारे अपराधों को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्गों पे चल रहे हैं, तो प्रभु हमारे साथ है। इसीलिए बाइबल कहती है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम उस परमेश्वर के साथ चलें जिस खुदा ने 2000 साल पहले श्राप के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारे रोगों के लिए, वो 2000 साल पहले वो क्रूस पर चढ़ गया। उस क्रूस पर चढ़कर हमें और आपको बचा लिया। मेरे प्रभु के लोगों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है या कोई भी चीज़ है, लेकिन यीशु आपके पास है तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये जितने समस्याएं हैं वो पाप के द्वारा है। ये जो तकलीफें आती हैं, जो चीज़ें, वो हमारे पाप के द्वारा है। और जैसा यीशु पे हम विश्वास करते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, वो यीशु मसीह अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर देता है। मेरे प्रभु के लोगों, यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया। ये धरती श्रापित थी, ये धरती श्राप से भरी हुई थी, लेकिन जैसे यीशु मसीह के पसली में भाला मार दिया गया, वैसे ही वो खून की जब धारा बही, ये श्राप के सारे, ये जो धरती के सारे बंधन, जो सारे श्राप थे, वो खत्म हो गए और टूट गए। जब हम यीशु मसीह के लहू पर, हम उसके खून पर जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, वो हमारे हृदय को साफ कर देता है। वो हमारे फिर से किसी भी पापों को या किसी चीज़ों को देखता नहीं, वो फिर दोहराता नहीं। एक बार हमने क्षमा मांग लिया, खुदा क्षमा कर देता है, हमें माफ़ कर देता है। और जैसे ही वो माफ़ करता है, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, सारी परेशानी खत्म हो जाती है। और जो हमारे बीच में, ये मानव जाति के बीच में, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार है, वो दीवार अपने आप तुरंत गिर जाएगी, क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लिया, हमने अपने पापों को कबूल कर लिया, हमने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। और जैसा हम कबूल करते हैं, वैसा ही तुरंत क्या होता है कि जो पाप का दीवार है वो ख़त्म हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रभु पर विश्वास करें, हम यीशु पर विश्वास करें, हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और मुक्तिदाता और प्रभु जानकर अपने दिल में जगह दें। हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, वो हमारे जीवन में बड़े काम करेगा। जब हम प्रभु को अपना पूर्ण स्थान देते हैं, हम जब अपने प्रभु को पूरी तरह से हम खुदा मानकर हम उसके बताए मार्गों पे चलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, यदि परमेश्वर हमारी ओर, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर हमारा साथ खुदा है और हम खुदा के साथ हैं, हम खुदा की बातों को मानते हैं और जैसा खुदा करता है, वैसे हमारे जीवन में वो अद्भुत और बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं आपके लिए चंगाई की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। धन्यवाद करते हैं मेरे महान पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु के प्रभु। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता, जितने लोगों को पिता परमेश्वर सर में तकलीफें हैं, वो सर की सारी तकलीफें प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। जितने कान के रोगी हैं, कान के सारे दर्द, सारी तकलीफ, मवाज आना, खून आना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको नाक से खून आता है, यीशु के पवित्र नाम से नाक से खून आना बंद हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनकी आंखों से रोशनी कम हो गया है, प्रभु यीशु की पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिनके दांतों में दर्द होता है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम दांतों का दर्द खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम जिनको ट्यूमर हो गया है, वो ट्यूमर चला जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम जिनके रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ रीढ़ की हड्डी का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाए।
मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, जिनको किडनी में तकलीफ है, किडनी फेल हो गया है या डायलिसिस दिन बार बार कराना होता है, ऐसी सारी समस्याएं प्रभु यीशु के पवित्र नाम, ऐसी सारी बीमारी नष्ट हो जाए। हर एक प्रकार के जो रोग हैं वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथ नहीं उठते हैं या इसकी डेंट हो गया है ये, और उनके हाथों में तकलीफ है, हड्डी टूट गई है और हड्डी अभी तक जुड़ी नहीं है, या किसी के हाथों में या पैरों में सलिया लगाया गया है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम, ऐसी जो हाथ नहीं उठता या पैर नहीं उठता, यीशु के नाम उठना शुरू हो जाए, यीशु के पवित्र नाम उठना शुरू हो जाए, उनकी हड्डी से हड्डी जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको कैंसर हो गया है, यीशु के पवित्र नाम कैंसर खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के पवित्र नाम पिता परमेश्वर, जिनको बार बार गैस बनाता है या पेट में दर्द होता है, पेट में तकलीफ है या पथरियाँ हैं, ऐसी सारी बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पानी भर गया है, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि वो सारी समस्याएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ जिनके संतान नहीं, प्रभु परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि काफ़ी बहनें हैं जिनको प्रभु ने बेटियां दिया हैं और बेटे के लिए प्रभु मांग रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जैसे आपने उन्हें बेटियां दी खुदा, आप प्रभु यीशु के नाम प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें बेटा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद राजा कि बहुत सारे जो भाई हैं या बहनें हैं, उनकी इच्छाएं हैं, जिनके पास चलने का साधन नहीं है, बाइक नहीं या गाड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम उनके पास चलने का साधन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, जो बहुत प्रार्थना करते प्रभु जी कि हमारे पास गाड़ी हो जाए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम उनके पास गाड़ियाँ हो जाए। जिनके घर में झगड़े होते हैं वो झगड़ा खत्म हो जाए, पति पत्नी में बनता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करता हूँ कि जो वो झगड़े की आत्मा पति और पत्नी के बीच में जो शैतान खड़ा है, वो जो पाप का दीवार खड़ा है, यीशु के पवित्र नाम वो पाप का दीवार चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सारे झगड़े की दुष्ट आत्माएं वो पति और पत्नी के बीच में से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके घर और परिवार में एक प्रभु की महान आशीष आ जाए। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उनके घर में जो बच्चे भाई भाई में आपस में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में वो पूरे परिवार में शांति आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ कि जिनको बाबा सिर खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ आपके घर की, आपके परिवार की, यीशु के पवित्र नाम हर एक प्रकार की समस्याएँ खत्म हो जाए, आपके शरीर के हर एक प्रकार के रोग यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ आपके घर में प्रभु की महान आशीष आ जाए, आपके घर में प्रभु यीशु मसीह की महान शांति आ जाए और आपके जीवन में प्रभु यीशु के पवित्र नाम भरपूर रीति से चंगाई और छुटकारा आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मुझे विश्वास है कि खुदा ने आपको चंगा किया और ये प्रार्थना अगर आप विश्वास से सुनते हैं तो खुदावन आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत रीति से और बड़े बड़े काम करेगा। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।